हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी पंचनामा सीरीज में 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला, 5 ऐसी ट्रिक जिनसे हम सामान्य अध्ययन से संबंधित लगभग 50 प्रश्नोत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा, 5 देश ऐसे जिनके बारे में आपने कम ही नाम सुना होगा, लेकिन परीक्षा में उनसे संबंधित राजधानियाँ व उनकी मुद्राएँ पूछी जाती हैं। 5 ऐसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 5 प्रमुख पुस्तकें जो हाल ही में लिखी गई हैं और एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, और एक विशेष संगठन पर चर्चा जिससे संबंधित हेडक्वार्टर या इसकी स्थापना या उसके मेंबर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यह पंचनामा सीरीज आपको प्रत्येक रविवार को हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पंचनामा सीरीज का पहला भाग, 5 ट्रिक। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन सी आई, या भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था, या फिर कौन सी कंपनी कब आई। तो इसके लिए एक ट्रिक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम के लिए एक ट्रिक है। कौन सी है? पुत्र का अड्डा डैड फंसा। कौन सी ट्रिक है? पुत्र का अड्डा डैड फंसा। पुत्र से पुर्तगाली, पुत्र से हमारा हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए? 1498 में आए। अड से हो जाएगा अंग्रेज। अंग्रेज कब आए? 1600 ईस्वी में आए। डा से हमारा हो गया डच। डच कब आए? 1602 ईस्वी में आए। डैड से हो गया हमारा डेनिस। डेनिस कब आए? 1616 ईस्वी में आए। फा से हो गया फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आए? 1664 ईस्वी में आए। और सबसे बाद में कौन से आए? स्वीडिश। स्वीडिश मतलब स्वीडन देश के निवासी कब आए? 1731 में। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम के लिए कौन सी ट्रिक हमें याद रखनी है? पुत्र का अड्डा डैड फंसा। तो पहले आए पुर्तगाली, फिर आए अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। इस प्रकार हमने पहली ट्रिक। भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो उनके बारे में आज जानेंगे। भारत पाकिस्तान से सटे हुए भारत के राज्य। पाकिस्तान से सटे हुए भारत के 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? इसके लिए कौन सी ट्रिक है? पंगु राज। कौन सी ट्रिक है इसके लिए? पंगु राज। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। पंगु राज आपको ट्रिक याद है तो आप बता देंगे कौन कौन से हैं। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। कौन कौन से? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। अगला, भारत के स्थलीय सीमा से सटे देश। भारत के स्थलीय सीमा से सटे हुए देश कौन कौन से हैं? 3 देश हैं यहाँ पे, तो इसके लिए याद रखिएगा बा से बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और ना से नेपाल। भारत के स्थलीय सीमा से सटे देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल। इसका मतलब जो अन्य देश भारत की स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं वो जो है वो जलीय के साथ भी, उनकी सीमा जलीय भी लगती है, स्थलीय भी लगती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर स्थलीय सीमा से सटे देश पूछे तो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल। अगला, भारत के स्थलीय व जलीय सीमा से लगने वाला देश। देखो ये दूसरा क्वेश्चन बना कि स्थलीय सीमा भी लगती है और जलीय सीमा भी लगती है, तब इसके लिए कौन सी ट्रिक लगेगी? मैया बाप। मैया बाप से, मैया से हो गया म्यांमार, बा से हो गया बांग्लादेश और पा से हो गया पाकिस्तान। तो 3 ऐसे देश कौन कौन से हैं? म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिनकी सीमा भारत के साथ स्थलीय भी लगती है और जलीय भी लगती है। अगला, भारत के स्थल सीमा पर पड़ोसी देश। मतलब भारत की स्थलीय सीमा पर जो जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से भारत के स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देश हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, ये आप लोगों ने सुनी होगी, ट्रिक कई बार सुनी होगी। कौन कौन से देश हैं? बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। ये जो भारत के स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देश हैं, ये एक क्रम दिया हुआ है कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन सबसे ज्यादा सीमा लगता है। अगर बचपन में एमबीए किया, आपने याद किया, तो आप क्रम भी जान जाएंगे कि क्रम इनका क्या रहेगा। और बचपन में एमबीए किया, बा से हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल। बचपन में क्या हो गया? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। एमबीए में क्या हो गया? म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद चीन 3917 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, नेपाल 1752 किलोमीटर, म्यांमार 1458 किलोमीटर, भूटान 587 किलोमीटर, अफगानिस्तान 80 किलोमीटर।
तो ये हो गया भारत के स्थल सीमा पर पड़ोसी देश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस देश का नाम बताइए जो भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा साझा करता है, तो कौन सा आएगा? बांग्लादेश आएगा, 4096 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन, फिर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। इस तरीके से हम लोगों ने आज की 5 ट्रिक जान ली। अब चलते हैं अपने अगले हिस्से की ओर। प्रमुख देशों की राजधानी व मुद्राएं। आपको राजधानी और सिर्फ राजधानी अलग नहीं याद करनी और मुद्रा अलग नहीं याद करनी, आपको इसकी कैपिटल और करेंसी अलग नहीं, आपको ट्रिपल सी रूल लगाना है, मतलब कंट्री, कैपिटल और करेंसी तीनों एक ही साथ याद करनी है। अगर आपसे कोई पूछे राजधानी तो आप तुरंत करेंसी भी बता दीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं इन देशों के बारे में। आज 5 देश हमारे कौन कौन से हैं। पहला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और उसकी करेंसी कौन सी है? अफगानी। तो कैसे याद करेंगे? अफगानिस्तान काबुल अफगानी, अफगानिस्तान काबुल अफगानी। मेरे साथ भी बोलते रहिएगा तो जल्दी याद होगा। फिर उसके बाद हमारा अगला देश है अर्मेनिया। अर्मेनिया, ये जो 5 देश है ये एशिया के देश है, मतलब एशिया महाद्वीप के देश हैं। पहले हम एशिया महाद्वीप को पूरा करेंगे, उसके बाद अगले महाद्वीप को पूरा करेंगे। तो हमने दूसरा देश कौन सा पढ़ा? अर्मेनिया। इसकी राजधानी है येरेवन और करेंसी है द्रम। तो कैसे पढ़ेंगे? अर्मेनिया, येरेवन, द्रम। अगला देश हमारा है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू और करेंसी है मनत। तो कैसे याद करेंगे? अजरबैजान, बाकू, मनत। अगला है देश हमारा बहराइन। बहराइन कैसे याद करेंगे? बहराइन, मनामा, दिनार। बहराइन, मनामा, दिनार। अगला सबसे सरल 5वां है कौन सा? कैसे याद करेंगे? आराम से याद हो जाएगा आपको। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। इसकी करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश, ढाका, टका, ढाका, टका। ऐसे याद कर लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले कंटेंट की तरफ या अगले हिस्से की तरफ। अब हम लोग जानेंगे 5 प्रमुख दिवस। हम लोग जनवरी से शुरुआत करेंगे और दिसंबर तक पहुंचेंगे जाके। तो जनवरी के 5 प्रमुख दिवस जो शुरुआत के हैं कौन कौन से हैं? 1 जनवरी को बनाया जाता है हमारा डीआरडीओ दिवस। डीआरडीओ मतलब डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी को हुई थी, इसलिए डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। और 1 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, कौन कौन सा? वैश्विक परिवार दिवस। तो 1 जनवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? डीआरडीओ दिवस और वैश्विक परिवार दिवस। अगला है हमारा 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि वह होती है जो जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब ब्लाइंड लोगों के लिए जो लिपि होती है उसे कहते हैं ब्रेल लिपि। इसमें ब्रेल लिपि में क्या होता है? किताबों में छोटे छोटे उभरे हुए छेद टाइप के होते हैं, उसी पे हाथ रख के पढ़ा जाता है। ये ब्लाइंड लोग या नेत्रहीन लोगों के लिए होती है। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे। क्या कहते हैं? एनआरआई डे। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। उसके बाद आते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस या स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। अब आते हैं हम अगले हिस्से की तरफ, जिसमें हम 5 प्रमुख पुस्तकों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। अभी जो हाल ही में पुस्तकें लिखी गई वही एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं, या ऐसी पुस्तकें जिन्हें किसी पुरस्कार के लिए चुना गया है वही पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में। ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है? पाउला एम मूरे। पाउला एम मूरे। ठीक है। अगला एग्जाम वॉरियर्स, कई बार पूछा गया है, या हिंदी में इसे कर्म योद्धा कहते हैं। किसने लिखा? नरेंद्र मोदी ने। हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने लिखा है एग्जाम वॉरियर्स, या हिंदी में जिसे कहते हैं कर्म योद्धा। 281 एंड बियॉन्ड, ये किसने लिखा है? बीवीएस लक्ष्मण। बीबीएस लक्ष्मण की कौन सी पुस्तक है? 281 एंड बियॉन्ड। बीबीएस की कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है, तो क्या है? वेंकटरमण वांगीरापू साई लक्ष्मण। वेंकटरमण वांगीरापू साई लक्ष्मण, तो ये इनके नाम की फुल फॉर्म है। एक चौथी पुस्तक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ट्रिपल एल। ट्रिपल एल लिखा हो सकता है या लिखा हो सकता है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, ये किसकी है? हमारे उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में है, कौन है? वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। एक पुस्तक और है, 5वीं पुस्तक, नो स्पिन, माई ऑटोबायोग्राफी।
नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी ये किसकी पुस्तक है? शेन वार्न, जो कि दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर हैं जो संन्यास ले चुके हैं क्रिकेट से। एक बहुत ही महान स्पिनर थे, तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है माई स्पिन। ठीक, अगला विशेष संगठन में जानेंगे हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग जानेंगे बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिम्स्टेक। पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। कभी कभी बिम्स फुल फॉर्म में पूछ लेता है कि बिम्स्टेक की पूरी फुल फॉर्म तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, ऑप्शन में पूरी फुल फॉर्म आ नहीं पाएगी, इसलिए पूरी फुल फॉर्म नहीं पूछता है। क्या पूछता है बिम्स्टेक से कि बिम्स्टेक में एम का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, तो ऐसे पूछता है। लेकिन आपको एक दो बार अगर आप सही से याद कर लेंगे या एक दो बार सही से सुन लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो इसका पूरा मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर से, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फिर एक बार, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। तो बिम्स्टेक की स्थापना या फॉर्मेशन कब हुआ? 6 जून 1997 की इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। इसकी अध्यक्षता वर्तमान में किस देश के पास है? श्रीलंका के पास। श्रीलंका के पास वर्तमान में इसकी चेयरमैनशिप है या अध्यक्षता है। इस वर्तमान में बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है? वर्तमान में बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम। कौन है सेक्रेटरी जनरल? मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सदस्य देशों की संख्या कितनी है बिम्स्टेक में? 7। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7। और कभी कभी आता है कि इनमें से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो कौन है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया। ये 7 जो है ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और अगर कोई और देश आ जाता है इन 7 के अलावा तो उससे टिक कर दीजिएगा अगर पूछे कि कौन से नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने आज पंचनामा सीरीज में कम से कम 70-80 क्वेश्चन के बारे में पूर्णतः ज्ञान लिया, जिससे आप 70 से 80 क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। इतनी जल्दी आपको याद नहीं होंगे अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो से आप 70 से 80 क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।